नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर न्याय भाई गुप्ता आज एक बार फिर आपके सामने नया वीडियो लेके आया हूँ। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। तो अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसी के बारे में थोड़ा सा नया जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग आजकल सुन रहे हैं एक ब्लैक फंगस, एक वाइट फंगस और एक कल से नया शब्द आया है येलो फंगस। तो काफ़ी लोगों ने आज मुझसे ओपीडी में पूछा, सर अभी नया येलो फंगस क्या आ गया है। तो मैं उन्हीं लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जिससे आप लोग जागरूक रहें। ये जितने भी ये फंगस हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या येलो फंगस, ये एक तरह से नॉर्मल ही फंगस होते हैं और इनके कलर कोडिंग के हिसाब से इनका नाम नहीं दिया गया है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि येलो फंगस है वो येलो कलर का होता है, वाइट फंगस वाइट होता है और ब्लैक फंगस ब्लैक होता है। इनके प्रेजेंटेशन के हिसाब से इनको जो इनका ग्रुप्स है जहाँ ये मिल पाए जा रहे हैं उसके हिसाब से इनका डिसीजन मतलब नाम डिसाइड किया जाता है। जैसे जो अभी ब्लैक फंगस है वो सबसे पहले देखने को मिली, उसको हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये ब्लैक फंगस का ही सही नाम है और ये मोस्टली जो है ये आर्टरीज में पाई जाती है। तो जो हमारी आर्टरीज हैं जिनको हम धमनियाँ कहते हैं उसमें ब्लॉक करती है। तो जब धमनियाँ ब्लॉक हो जाती हैं तो और मोस्टली ये चेहरे पे, स्कल के अंदर और फेफड़ों में दिखती है। तो जो आँखों के आसपास का हिस्सा है, साइनसेस हैं, ब्रेन है, तो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं और क्लॉट्स बना देते हैं आर्टरीज में, जिससे उस जगह का सर्कुलेशन रुकने की वजह से हमारे चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगते हैं। इसीलिए हम लोग इसको ब्लैक फंगस कह रहे हैं। ठीक उसी तरह से वाइट फंगस भी है और येलो फंगस भी है। हर फंगस का प्रेजेंटेशन अलग अलग है, उस हिसाब से इनको नाम दे दिए गए हैं। लेकिन मोस्टली जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो ब्लैक फंगस है, कैंडिडा है, एस्परजिलस है। ये तीनों फंगस आपके वाइट फंगस और ब्लैक फंगस और येलो फंगस हो जाते हैं। येलो फंगस जो है वो अभी नया केस कल ही देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ईएनटी सर्जन ने उसको डिटेक्ट किया है। लेकिन इन सब फंगस से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से नॉर्मली फंगस हैं और ये फंगस हमारे वातावरण में, हमारे चारों ओर, हमारी हवा में बहुत काफ़ी मात्रा में फैले होते हैं, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ तक कि ये हमारी ज़मीन में, मिट्टी में, पेड़ पौधों पे, फलों में, इवन जो खाना कई बार हमारा बासा खाना हो जाता है, ख़राब होने लगता है, उस पर, ये सब जगह है। लेकिन जिसके जो स्पोर्स हैं वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ये सिर्फ उन्हीं मरीजों को हार्म पहुंचाते हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा कम है, या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, या जो किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, या इनका इलाज चल रहा है किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, जैसे कैंसर है, एचआईवी है। तो इन पेशेंट्स में जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है, क्योंकि इनको इम्यूनो सप्रेसिव दवाएं दी जाती हैं। तो ऐसे लोगों को खतरा ज़्यादा रहता है। नॉर्मल हम और आप जैसे यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें फंगस कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मल हमारे चारों तरफ है। अब कोविड पेशेंट्स में क्यों खतरा बढ़ रहा है? क्योंकि कोविड पेशेंट की इम्यूनिटी, जो कोविड से ग्रसित है, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है। दूसरा, हम लोग उनको स्टेरॉइड देते हैं। तो स्टेरॉइड एक हद तक देना ठीक भी है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक इलाज में कारगर भी सिद्ध हुई है दवा, और देना भी पड़ रहा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कोरोना की वजह से ज़्यादा कम हो गई, ऊपर से हम लोगों ने स्टेरॉइड का भी उपयोग किया, या मरीज ने स्वयं स्टेरॉइड खूब घर पे ले लिए, इंजेक्शंस लिए, तो उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ही सिर्फ एक फंगस का इन्फेक्शन होने का खतरा है, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो या येलो। सबका प्रेजेंटेशन के हिसाब से उनको डिसाइड कर दिया गया है। और कुछ इसके अलावा जो भी व्यक्ति इम्यूनिटी में अच्छे हैं, चाहे वो कोविड से पॉजिटिव हों, लेकिन उनमें सिम्टम्स उतने नहीं हैं और उनको उतना स्टेरॉइड नहीं दिया गया, तो ऐसे व्यक्ति को कम चांसेस हैं। एक, हाँ, शुगर की बात बहुत उठ रही है। जो भी मरीज कोविड पॉजिटिव आए हैं और जिनमें डायबिटीज़ हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ क्या है कि खून में जो शुगर की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उससे भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस है वो अपनी चपेट में ऐसे व्यक्ति को ले सकता है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है कि हमें इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखनी है दोस्तों, जिससे हम ब्लैक फंगस और जितनी भी ये फंगस है उससे बच सकें। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना है, थोड़ा सा स्टेरॉइड से परहेज करना है, और या अपने चिकित्सक के ही द्वारा सुझाई गई दवाओं का सेवन करें। यदि उन्होंने स्टेरॉइड दिया है तभी लें, जितनी खुराक में दिया है, जितने दिन तक दिया है उतना ही लें, अधिक मात्रा में मत लें। शुगर कंट्रोल रखें, शुगर ज़्यादा ना बढ़ने दें। जो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कैंसर या एचआईवी या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए भी जो इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें हैं वो उनका सेवन करें।
और कोशिश करें कि हाइजीन मेंटेन रखें, क्योंकि छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उससे भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ती है। कई बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो इम्यूनिटी को ख़राब करते रहते हैं, तो वो भी उनसे जब हम ग्रसित नहीं होंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। दूसरा एक चीज़ और है कि अभी ये काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर ये एक दूसरे को फैल जाती है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे को छूने से या पास आने से नहीं फैलती है। जितनी भी ये फंगस बीमारियां हैं ये सिर्फ हमारे नाक के थ्रू ही, सांस के थ्रू ही या अंदर जाती हैं और फेफड़ों में जाती हैं, और जो साइनसेस होते हैं उनमें चली जाती हैं, ब्रेन में चली जाती हैं, उनके थ्रू तभी ये इन्फेक्शन होता है। और इनका इलाज में जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं उनका उपयोग हो रहा है और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन कुछ केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ रही है। यदि आंतों तक में भी यदि इन्फेक्शन फंगस का हो रहा है तो सर्जन्स हैं जो गैस्ट्रो सर्जन्स वो ऑपरेट करके उसको ठीक कर दे रहे हैं। तो सही समय पे इसका डायग्नोसिस हो जाए और इलाज चालू हो जाए तो कोई गंभीर बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस से बिल्कुल नहीं घबराना है, क्यूरेबल डिसीज़ है। सही समय पे सही इलाज के द्वारा उससे बचा जा सकता है और बिल्कुल भी एक दूसरे को छूने से या पास आने से नहीं फैलती है। इससे सिर्फ कोरोना फैलता है, तो ब्लैक फंगस से हमें या वाइट फंगस से हमें नहीं डरना है। सही समय पे इलाज कराओ। नए लक्षण आपको दिखें, आपके अंदर यदि कोरोना पॉजिटिव है, घर पे हैं, आइसोलेशन में है, आपको सिर दर्द का होना, सिर दर्द में और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बलगम आना, खांसी बढ़ना, सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसी कोई चीज़ें सिम्टम्स हैं तो आप अपने जो भी चिकित्सक से आप परामर्श ले रहे हैं उनको ये शिकायतें बताएं। या कहीं पे चिकटते आ जाना, चेहरे पे, आंखों में धुंधलापन आ जाना, कम दिखाई देना, ऐसे कुछ भी नए लक्षण आपको दिखते हैं, आपकी स्किन में नए स्पॉट्स आते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना और उनके सलाह के द्वारा ही दवाइयाँ लेनी है। और जितनी भी जो एंटी फंगल दवाइयाँ हैं आपको स्वयं नहीं लेनी है, क्योंकि इंजेक्शन फॉर्म्स में होती हैं। सही मात्रा में सही दिन की खुराक ही असर करती है। ज़्यादा ये दवाएं लेने से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो कभी कोई लक्षण दिखे तो चिकित्सक को परामर्श करें और ब्लैक फंगस से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। बच्चों के मामले में कहें तो बच्चे भी ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी सेम ही चीज़ है जो बड़ों के लिए हमने बताई। ये बच्चों, बड़ों में, युवाओं में या बूढ़ों में, सब में एक ही लक्षण है फंगस के। तो सावधानी से रहें, हैंड सैनिटाइज करें, हाइजीन मेंटेन रखें, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाते रहें, अच्छे फल फ्रूट्स खाते रहें, खाना धुल के साफ करके फल फ्रूट्स खाएं, खाना ताज़ा खाएं। जिस पे ब्रेड वगैरह पे ज़्यादा फंगस वगैरह होती है तो इन सब चीज़ों का ताज़ा ही उपयोग करें। जो चीज़ आपको लग रही है ख़राब है तो उसको हटा दें। थैंक यू। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको काम में आई होगी। तो फिर एक बार निवेदन करता हूँ, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।